अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिय भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अर्थात परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। अर्थात देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। अर्थात जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आसमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अर्थात अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता फट सकता है। तिमि रूप तरुण तरनिहि मकु गिलाई, गगनु मगनु मकु मेघ ही मिलाई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अर्थात अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, होई न नप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। अर्थात मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है।